नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली स्टडी पॉइंट में। आज हम परसेंटेज के लेक्चर 9 में टाइप 13 और 14 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएसएससी में काफ़ी उपयोगी होगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा ताकि एग्जाम में आप इसे जल्दी सॉल्व कर सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आगे मिलती रहे। तो चलिए बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धन राशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को कितने रुपए मिल रहे? 42 लाख रुपए मिलते हैं। तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? तो कुल संपत्ति नहीं पता, मान लेते उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी? 100%। अब उसमें 30% जो है क्या कर रहा है? दान दे रहा है। क्या कर रहा है? धर्मदाय संस्था को दान दे रहा है। तो बचा कितना? 70%। अभी 70% में दो आदमी को हट रहा है। एक हो गया बेटा व पत्नी, और दूसरा 3 बेटियां। तो बेटा और पत्नी को कितना मिला रहा है? 30 और 25, 55%। कितना दे रहा है? 55%। अच्छा, कितने का बोल रहा है? शेष राशि का 55%। तो शेष 70 का 55% कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इसको, शेष है कितना? 70। तो 70 का 55%, 55 उड़ाएंगे नीचे 100, 0 खत्म। तो ये कर जाएगा, या इसको भी हम लोग मान लेते हैं 100%। इसको अभी हम लोग 100% ही मान लेते हैं। 70% को अब मान लेते हैं 100% इसके हिसाब से। तो इसको 55% मिला, तो इसको कितना, बेटियों को कितना मिलेगा? 45%। दोनों मिलकर 100%, जितना भी शेष राशि उसका 55% बेटा और पत्नी को, और बाकी 3 बेटियों को मिले शेष। अब यहाँ बोल रहा है तीनों बेटियों, प्रत्येक बेटी को कितना रुपया मिल रहा है? प्रत्येक बेटी को, एक बेटी को मिली राशि कितना है? 42 लाख रुपया। 42 लाख रुपया। तो 3 बेटियों को कितना मिलेगा? 42 गुना 3, 6, 126 लाख रुपया। अब मिल रहा है 126 लाख रुपया जो मिल रहा है, कितना का मिल रहा है? ये 70% का 45% इसको मिला है। तो 70 टोटल था, और इसका 45% जो है वो कितना? 126 लाख के बराबर, क्योंकि तीनों बेटे को 26 लाख मिला है, लेकिन तीनों बेटे का परसेंट कितना मिला? 45। कितना का? 70 का। तो 70 का 45% 142। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? 1% पहले देखते हैं कितना मिला। 126, और यहाँ पर हो जाएगा गुना बटे 170 का 45%। ये परसेंट है नीचे 100, और ये कितना? 70%। ये परसेंट है नीचे, ऊपर 100। अब जो है कट, तो कितना पूछ रहा है हमसे कि टोटल कितना था। अब इसको हम लोग कटाते हैं। ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। उसके बाद जाके यहाँ कट जाएगा ये 9 एकम 9, 3, 9 चौके 36, ये 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी कि 400। कितना रुपया? 400 लाख रुपया जो है उसके पास टोटल था। ऑप्शन नंबर ए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी माँ को, शेष का 1/7 भाग अपनी बहन को, तथा शेष का 3/7 भाग अपने पिता को देता है। ठीक है। यदि उसके पास 42,000 रुपये बच जाते हैं तो उसकी कुल आय कितनी है?
माँ को कितना देता है 1/3, पिता को कितना दे शेष का 1/7 भाग अपने बहन को और 2/7 भाग अपने पिता को दे रहा है। तो इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से ऐसे बना सकते हैं इसको। हम मान तो उसकी आय क्या है, आर्यराज की आय जो है x है, तो x में कितना दे रहा है, वो 1/3 भाग अपनी माँ को दे रहा है, तो बच कितना आ रहा है उसके पास, उसके बाद बच कितना आ रहा है 1/3 भाग, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1/3 भाग माँ को दे रहा है, तो 3 टोटल है, 1 दे रहा है, तो बच कितना आ रहा है 2 और 2/3। उसी तरह 1/7 भाग अपनी बहन को दे रहा है, तो बच कितना आ रहा है 6/7, और उस 2/7 भाग अपनी पिता को दे रहा है, तो बच कितना आ रहा है 5/7 भाग। अब लास्ट में जो उसके पास बचा है, कितना रुपया बचा है 42,000। अब यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल लेंगे। अब जो कटेगा कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 21 000, फिर ये 5 से कट जाएगा, 4 बार में 20, 2 बार में 00 4200, ये 2 से कट जाएगा 2100। अब हमें निकालना क्या इसका एक्स का मान, तो 2100 इधर 7, इधर भाग गुना में, इधर भाग मतलब गुना भाग में जाके गुना हो गया, तो एक्स बराबर हो गया 2100 गुना 49, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 49 से 49 में हाथ मेरा 4, 49 दूना 98, 98 4 102, अब 1020, यानी कि इतना हो गया। उसकी आय कितना है 1,29,000 रुपया, 2,900, ये हो गया आय उसकी। ये हो गया फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसको, हम लोग सेकंड तरीका हम लोग सेकंड मेथड से ही बना सकते हैं। कैसे, किसको किसको दे रहा है, कुल और बचत। माँ को दे रहा है कितना 1/3 भाग, यानी 3 कुल है, 1 दे रहा है, तो बचत कितना कर रहा है 2। बहन को कितना दे रहा है, बहन को 1/7 भाग, यदि कुल 7 है, 1 दे रहा है, तो बचा कितना रहा है 6। और पिता को कितना दे रहा है 2/7 भाग, यानी कि टोटल 7 है, 2 दे रहा है, तो बच कितना रहा 5। अब देखते हैं टोटल कुल कितना हुआ, 7 7 49, 49 गुना जो कटे कटा भी देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हो गया 7 7 49, और यहाँ हो गया 2 दूना 4, 5 के 20, यानी कि कुल 49 रुपया था और बचत हो रहा है 20। वो बोला बचत कितना हो रहा है, बचत जो है वो 42,000 रुपया हो रहा है, लेकिन बचत हो कितना रहा है 20। बोला कुल कितना था, तो कुल 49 है, 1 जीरो खत्म, ये कट जाएगा 21 बार में 0। अब दोनों को गुना करेंगे तो 21 गुना 49 आ जाएगा 102 बटे कितना रुपया आंसर। तो सेकंड तरीका हम लोग इस तरह बनाएंगे, एक्स नहीं भी मानेंगे तो इस तरह बन जाएगा आसान तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/3 भाग शादीशुदा है, और शादीशुदा महिलाओं का 1/3 भाग के भी बच्चे भी है। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा तथा शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, बहुत स्टूडेंट क्या हुआ घबरा जाएगा और वो उसको क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है और समझना है कैसे बनेगा। अब हम लोग क्या बोला है कि 1/3 भाग महिला है तथा महिलाओं का 1/2 भाग जो जितना भी हो उसमें शादीशुदा 1/2 भाग है। शादीशुदा महिलाओं का 1/3 भाग के बच्चे भी है, बच्चे भी है। यदि पुरुष का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं है, यानी कि 2/3 के भाग क्या है बच्चे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुल हम लोग क्या मान लेते हैं, ऐसा लेंगे जिससे सब करिए, तो हम लोग 1/3 ये वाला 1/2 1/3 3/4 2/3 सब कर लेते हैं, तो 1/2 3 1/2 1/3 3/4
और 2/3 सबको लिख दिया और नीचे वाले का सबका एलसीएम निकाल देंगे। 3, 2, 3, 4, 3 सबका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। 3, 2, 1, 4, 3 1 2 से 1, 1, 2 3 दूना 6 और 6 दूना 12 कितना हो गया टोटल 12। टोटल हो गया कितना 12। इसको हम लोग एक तो ऐसे बना सकते हैं कितना निकल गया टोटल 12। अब 12 का 1/3 भाग इक्वल हो गया कुल कितना हो गया 12 1/3 भाग क्या है तो भाग महिलाएं हैं यानी महिला कितना हो गया 4 उसमें भी तथा महिलाओं का 1/2 भाग महिला कितना है 4 और इसका 1/2 भाग जो है वो क्या है शादीशुदा है 2 भाग और शादीशुदा महिलाओं का 1/3 भाग 1/3 भाग जो है वो क्या बच्चे वाले यानी कि 2/3 भाग बच्चा बच्चे भी है। तो इसको हम लोग एक काम करते हैं इसको हम लोग और भी आसान तरीका एक समझ में आए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि 1/3 भाग क्या है महिला है यानी कि 1/3 भाग महिला है ऑफिस में यानी कि टोटल 3 है उसमें 1 भाग महिला है तो पुरुष कितना हो गया तो हम लोग यहाँ पे पुरुष और महिला यदि महिला 1 है तो पुरुष कितना हो गया 2 तब जाकर टोटल 3 है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कुल जो है कुल 1800 1800 क्यों क्योंकि दोनों से भाग लग जाएगा हम लोग 1800 माना मान लेते हैं कि 1800 ठीक। अब उसमें 2 भाग हैं एक तो महिला पुरुष इसमें भी 2 भाग यदि 1800 टोटल है उसमें 2 भाग पुरुष है यानी कि यहाँ लेकिन रेशो में कितना है 3 करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 600 1 भाग का मान तो यहाँ पे 2 भाग पुरुष है यानी कि 6 दूना 1200 ये पुरुष है और 600 महिला है ये हो गया। इसमें भी 2 चीजें एक विवाहित है और एक अविवाहित है अविवाहित उसमें भी इसमें भी एक विवाहित है और एक अविवाहित है एक अविवाहित है इसमें भी 2 पार्ट है एक विवाहित है और एक अविवाहित है। विवाहित कितना बोल रहा है कि टोटल पुरुष में कि 2/3 भाग के यदि पुरुष का 3/4 भाग शादीशुदा है यानी कितना भाग है टोटल है 3/4 भाग 3/4 भाग क्या है शादीशुदा है यानी कि यहाँ कुल कितना है 1200 यानी कि कुल 4 है उसमें 3 भाग शादीशुदा है तो इसमें 1200 और कुल कितना यहाँ 4 ये हो गया कुल ये हो गया शादीशुदा यानी यहूं पे लिख सकते हैं ये हो गया कुल ये हो गया शादीशुदा तो उसमें कुल हो गया 4 यहाँ कुल हो गया 1200 तो काटे तो 1 भाग 3 निकला तो 3 भाग शादीशुदा है यानी कि 900 1200 में 900 शादीशुदा है तो कुआरा कितना है बिना शादीशुदा 300। उसी तरह महिला में कितना बोल रहा है शादीशुदा है 1/2 भाग यानी कि टोटल 600 है उसमें 1/2 भाग यानी 2 टोटल उसमें 1 भाग शादीशुदा है यानी टोटल 2 यानी कि 300 यानी कि 300 शादीशुदा है तो 300 क्या अविवाहित है ये हो गया। उसने बोल रहा है कि उसमें से 1/3 भाग के क्या है बच्चे हैं महिला का जो विवाहित उसी का होगा तो इस विवाहित महिला कितना ये इसका 1/3 भाग निकालेंगे तो 300 का 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा 100 यानी कि 100 क्या है 100 महिला ऐसा है जो जिसके पास क्या है बच्चे हैं। उसके बाद जाके पुरुष में कितना है तो 2/3 भाग तो इसको 2/3 भाग करेंगे तो 900 का 2/3 भाग तो ये जाएगा 300 यानी कि 600 के पास पुरुष में 600 का क्या
बच्चे हैं, ये क्या है, बच्चे हैं, और इसका ये बच्चे हैं, हो गया। तो बोल रहा है तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं, कितने, तो यहाँ पर कितने 600 के बच्चे हैं और यहाँ पर 100, ये कितना आ गया 6 3 आएगा, यानी कि 700 बच्चे हैं, 700 कर्मचारी क्या है, बच्चे हैं टोटल, बच्चे हैं। तो बच्चा टोटल कितना आदमी है, 1800 कर्मचारी है, तो 1800 में से 700 का बच्चा नहीं है, यानी कि बच्चा है, मतलब 700 का बच्चा है तो 11 बच्चा कितने के पास नहीं है, 1100 के पास नहीं है, 1100। तो बोल रहा है यहाँ पे कुल भिन्न में निकालना है, तो टोटल हो गया 1100 ऐसा है 1800 में से जिसका बच्चा नहीं है, यानी कि 11/18, ये इस तरह का बनेगा 11/18, ऑप्शन नंबर ए। तो घबराना नहीं है, बस समझने की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिन में इस प्रकार वितरित की है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को 1/10 भाग मिले। ठीक है, यानी प्रत्येक पुत्र का जो है नाती और नातिन को जब प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को का 1/10 भाग मिले, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.2 लाख रुपए मिले हो तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिला होगा। और ये सब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं किसको कितना, कौन कौन है इसमें, किसको किसको धन मिल रहा है। तो पत्नी, वाइफ को कितना, वाइफ, फिर 3 पुत्री, 3 पुत्र, पुत्र नहीं है, 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां और 5 नाती नातिन, ग्रैंड कजन ग्रैंड, ये ठीक ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिल रहा है। ठीक, 1/8 भाग मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सन को जो है कितना मिल रहा है, 1/8 भाग मिल रहा है, बराबर डॉटर का 1/10 भाग, ये किसको मिल रहा है, एक नाती नातिन को, नातिन को। तो कितना हो गया यहाँ पर, s इंटू 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, तो बोला प्रत्येक नाती नातिन कितना मिल रहा है डॉटर को, प्रत्येक डॉटर को 1,25,000 मिल रहा है, 1,25,000 का 1/10 भाग निकालेगा, तो कितना हो गया ये, यानी कि s बराबर प्रत्येक पुत्र का जो हिस्सा हो जाएगा, प्रत्येक पुत्र का हिस्सा जो हो जाएगा s, वो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 लाख रुपया, कितना लाख रुपया, 10 लाख रुपया। कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया प्रत्येक पुत्र का हिस्सा हो गया, यहाँ से हम लोग निकालिए। बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री के 1/10 भाग मिले हैं। ठीक है, नातिन नातिन को, एक नाती नातिन, तो एक सन का 1/8 भाग, डॉटर का 1/10 भाग, दोनों बराबर है। और यहाँ पे हम लोग निकाल, तो प्रत्येक पुत्र का हिस्सा कितना मिल गया, 10 लाख। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना हो गया, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा कितना हो गया, 1,25,000, 1,25,000 रुपये। तो हमसे पूछा क्या, प्रत्येक नाती नातिन को, प्रत्येक नाती नातिन को, तो कितना मिल रहा है, सन का 1/8 भाग मिल रहा है,
तो प्रत्येक सन को कितना मिल रहा है? 10 लाख। 10 लाख का 1/8 भाग यानी कि 1,12,500 कितना मिल गया? 12,500 रुपया। तो पत्नी को कितना मिला? पत्नी को कितना मिला है? कितना? प्रत्येक अपनी पत्नी को कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियां में तथा 5 नाती में इस पर वृद्धि की जाएगी। तो पत्नी को कितना मिल गया? 10 लाख। कितना पुत्र है? 3 है। 10 लाख 3 पुत्र अब प्लस 1,25,000 2 पुत्रियां हैं। कितना हो गया? तो टोटल कितना हो गया पत्नी को? पत्नी को बोला उस उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%। पुत्र टोटल कितना था? 3। एक पुत्र को 10 लाख मिला था 3 पर एक पुत्री को 1,25,000 मिला था 2 पुत्र 2 सबको जोड़ेंगे उसका कितना परसेंट मिला है? 40%। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे सबका हो गया तो ये हो गया 30 लाख। ये हो गया गुना कर देंगे 2,50,000 2,50,000 और इतना का कितना मिल रहा है? 40% भागा 100 ये हो रहा है। तो ये टोटल हो गया कितना? जोड़ेंगे तो हम लोग 30 इधर 25 55 55 लाख रुपया कितना गया? 55 लाख रुपया और इसका 40/100 यहाँ से ये खत्म ये खत्म तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 लाख रुपया 2,20,000 2,20,000 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टोटल कुल रुपया कितना तो पत्नी प्लस 3 नाती नातिन तो कुल ये हो गया 2,20,000 प्लस इतना बराबर हो गया 257500 ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्या देखें कि पत्नी को कितना मिला तो 2,20,000 रुपया 2,20,000 नाती नातिन को कितना मिला तो 37,500 टोटल जोड़ दिए तो 2,57,500 रुपया ये कुल मिला ये तीनों को। किसका पूछ रहा है? नाती नातिन को कुल कितना धन मिला और उसके उसके पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कितना मिला तो पत्नी और नाती नातिन को जोड़ दिए तो 2,57,500 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 4। एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है। अभी मिश्रण से संबंधित एलिगेशन से संबंधित प्रश्न है। जैसे 80% दूध और शेष पानी है ठीक है। कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 90% हो जाए। यदि आप रेशियो का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लो वहाँ पे हम लोग मिश्रण पढ़ाए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग कराए थे। ये मिश्रण संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे क्या हो रहा है कोई भी मिश्रण है मान लीजिए ये मिश्रण है इसमें मिल्क और वाटर का मिश्रण है। यदि इसमें हम ये किसका मिल्क और वाटर यदि इसमें हम मिल्क मिलाएंगे तो किसका क्वांटिटी बढ़ेगा? मिल्क का बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगा। यदि हम इसमें पानी मिलाएंगे वाटर मिलाएंगे तो किसका मिलेगा? वाटर का बढ़ेगा। यानी कि जिस क्वांटिटी को हम उसमें मिलाएंगे उसका बढ़ेगा। या इसमें से हम इसको गर्म किया और इसमें से हम पानी जो वाष्प बन के उड़ गया तो इसमें किसका क्वांटिटी उड़ा? वाटर का तो इसमें वाटर कम हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ डाले उसकी मात्रा बढ़ेगी या जो चीज़ निकालेंगे उसका मात्रा घटेगा। ठीक है तो बोला टोटल जो है वो कितना है 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध है और शेष पानी यानी कि 20% होगा। कितना दूध और मिला जाए कि जिसमें दूध का परसेंट 90 हो जाए। इसमें हम लोग
एक तो ऐसे फर्स्ट तरीका बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड। क्या मिला रहे हैं? दूध मिला रहे हैं। कितना दूध और मिलाया जाए? तो दूध मिलाएंगे, दूध बढ़ेगा घटेगा मिश्रण में, लेकिन मिश्रण में जो बराबर रहेगा वो क्या रहेगा? पानी। मिश्रण में पहले भी जितना मिश्रण में जितना पानी पहले था बाद में उतना ही रहेगा। मान लीजिए एक मिश्रण में 5 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, 2 लीटर और दूध मिला दिए, तो टोटल तो 8 लीटर था, पहले 2 लीटर और दूध मिला, तो टोटल हो गया मिश्रण 10 लीटर। लेकिन 10 लीटर में दूध का मात्रा कितना हो गया? 5 और 2 7, लेकिन पानी तो 3 ही रहेगा, तो पानी का मात्रा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो बोलने का तात्पर्य वही है कि मिश्रण में जो चीज़ मिलाएँगे उसका मात्रा बढ़ेगा, जो चीज़ नहीं मिलाएँगे वो बराबर रहेगा। तो यहाँ हम दूध मिला रहे हैं, दूध बढ़ेगा, या दूध निकाल रहे दूध घट, लेकिन यहाँ पे बराबर क्या रहेगा? तो क्या नहीं मिला रहे? पानी, क्योंकि पानी का मिश्रण है। तो हम लोग यहाँ पहला मेथड रखते हैं, पानी बराबर पानी, दोनों को हम लोग पानी बराबर पानी कर दे। बहुत ही न्यू ट्रिक से हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक बार समझ में आएगा। टोटल कितना था? 300 लीटर। 300 लीटर में 80% दूध था, तो पानी कितना रहा होगा? यहाँ पानी, तो पानी कितना होगा? 20%। फिर बोल रहा है कितना दूध और मिलाया जाए? 300 तो पहले था ही मिश्रण, कितना दूध और हमको नहीं पता, एक्स एक्स मिला दिए, जिसके कारण दूध का परसेंट जो 90% हो गया, मतलब दूध 90%, तो पानी कितना परसेंट हो गया? 10%। 10% पानी। अब यहाँ से हम लोग परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कट गया। अब यहाँ हो गया 600 और यहाँ हो गया 300 प्लस एक्स, यानी कि एक्स बराबर 600 माइनस 300, यानी कि इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया? यानी कि 300। यानी कि कितना और मिलाएंगे? दूध, तो 300 कितना लीटर? 300 लीटर और दूध मिला देंगे, तो पानी का मिश्रण जो है वो कितना हो जाएगा? 80 से दूध का मिश्रण 80 से 90%, यानी पानी का मात्रा 10% हो जाएगा। पहला तरीका ये। सेकेंड तरीका मेथड से हम लोग इस तरह बना सकते हैं। सेकेंड कितना था पहले? 80%। कितना था? 80%। 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परसेंट है नीचे 100 भिन्न में इसको मतलब 4/5 ये हो गया। यानी कि इसमें मिश्रण मिश्रण और मिश्रण हो गया, इसको जो है लोग क्या चीज़ का मिश्रण है? तो मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का। तो पहले कितना था? मिल्क 5 था और वाटर कितना था? 4 था। अब फिर हो रहा है 90%। कितना परसेंट हो रहा है? 90%। तो 90% को हम लोग क्या लिखेंगे? 9/10 भिन्न में, यानी कि अब जो मिल्क हो गया 10 और पानी कितना हो गया? 9, मतलब 10 में 9 भाग क्या हो गया? इसमें 9, सॉरी, यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं मिल्क, मिल्क कितना हो गया? टोटल मिक्सर हो गया 5, उसमें मिल्क हो गया 4, तो पानी कितना हो गया? 1। टोटल मिश्रण 4 5, यहाँ हो गया टोटल 10, 10 में 9 हो गया दूध, पानी कितना हो गया? 1। अब यहाँ पे क्या हो गया? वहाँ बोला कितना लीटर पानी और मिला जाए। अच्छा दूध देखिए, यहाँ पे दूध कितना था? 4, 1 पानी। यहाँ पानी क्या, जो दूध मिला रहे तो दूध मिला रहे दूध बढ़ेगा, पानी नहीं मिला रहे पानी बराबर है। यहाँ भी 1 था पानी, यहाँ भी 1 है। दूध यहाँ 4 था, मिलाने के बाद यहाँ कितना हो गया? 9 हो गया, बढ़ गया। तो बोला मिश्रण कितना था पहले? 300 लीटर। तो पहले हम लोग मिश्रण कितना था? 5 5। कितना दूध है? पानी तो मिलाया नहीं, एक पहले ही था बाद में, तो कितना लीटर पानी और मिलाया? तो 4 था, 5 9 हो गया, कितना लीटर मिला? 5 लीटर, यानी कि ये खत्म, यानी कि 300 लीटर। तो इस तरह करके भी हम लोग सेकंड मीटर से बना सकते हैं, रेशियो मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 600 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें 60% दूध है, तो कितना दूध और निकाला जाए? वही फर्स्ट मेथड, दूध निकालेगा दूध घटेगा, पानी तो बराबर रहना चाहिए, तो हम लोग क्या किए? पानी बराबर पानी। टोटल 600 लीटर मिश्रण है, उसमें 60% दूध है, तो पानी कितना परसेंट है? 40%। मतलब कितना लीटर दूध निकाला जाए? अच्छा 600 उसे निकाल ले दूध, तो घटेगा, एक्स लीटर घटा, जिसके कारण दूध, जिसमें दूध का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, यानी 50% दूध हो गया, तो पानी कितना हो गया? 50%। परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6 चौके 2400 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 3000 और माइनस 5x, तो यहाँ से हो जाएगा 5x इधर के प्लस में हो गया और 3000 और माइनस 2400, तो इसलिए x बराबर 600 बटे 5, ये कट जाएगा, यानी कि 120 लीटर।
कितना लीटर? 120 लीटर। 120 लीटर दूध निकाल लेने के कारण परसेंटेज जो है दूध का कितना रह गया? 7 से 50% रह गया। पहला मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड भी हम लोग बना सकते हैं कि क्या है? मिल्क है और वाटर है। पहला मिश्रण में कितना परसेंट है? 60% दूध है। कितना परसेंट है? 60%। 60% को हम लोग भिन्न में लिखते हैं परसेंट है जैसे 100 3/5, यानी कि टोटल मिश्रण 5 था, उसमें 3 भाग दूध है, तो पानी कितना हो गया? 2। टोटल 5 है, 3 भाग क्या दूध है, तो 2 भाग क्या पानी है। सेकंड मिश्रण में क्या बोल रहा है कि कितना करेंगे? 50%। कितना परसेंट? 50%। 50% मतलब 1/2, यानी टोटल 2 है तो उसमें 1 भाग दूध है, तो पानी भी कितना होगा? 1 भाग। 1 भाग हो गया। पानी कितना हो गया? 1 भाग हो गया। यहाँ पर बोल रहे दूध, यहाँ क्या निकाल रहे? दूध निकाल रहे, तो दूध घटेगा। दूध ठीक है 3 से 1 हो गया, लेकिन पानी तो वही रहना चाहिए, पानी भी घट रहा है, तो पानी को यहाँ क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 1 से गुणा करेंगे, इसको 2 से, सिर्फ पानी को बराबर करेंगे, तो न्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अब पानी बराबर हो गया। अब कुल मिश्रण कितना था पहले? कुल मिश्रण कितना था? 600 लीटर, लेकिन पहले कुल मिश्रण कितना था? 5। अब बोले कितना दूध निकाला गया? दूध पहले 3 था, अब 2 हो गया, कितना निकल गया? -1, यानी कि 1 से गुना। क्या करेंगे? गुना 1, तो ये कट जाएगा। 12 पंचे 60, 120, 120 गुना 1, 120 लीटर। तो ये हो गया आंसर। तो सेकेंड तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं 120 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1200 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 60% दूध है। कितना पानी निकाला जाए जिससे दूध और पानी का परसेंटेज 80% हो जाए? सेम क्वेश्चन है। क्या निकाल रहा है? कितना पानी निकाला जाए? पानी निकालेगा, पानी घटेगा, दूध का मात्रा सेम रहेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे? दूध बराबर दूध, दोनों को बराबर कर देंगे। दूध को 1200 लीटर था, उसमें दूध पानी का मिश्रण, जिससे 60% क्या है? दूध है। कितना परसेंट है? 60% दूध है। चूंकि जो यहाँ रहेगा उसी का रेशियो लिखना है। दूध है तो दूध का 60% है, तो 60%। बोले कितना पानी और निकाला जाए? तो 1200 मिश्रण था, इसमें पानी हमें नहीं पता है कितना, x निकाल लेंगे, जिसके कारण दूध की मात्रा जो है वो 60 से कितना हो जाएगा? 80%। दूध का मात्रा कितना हो जाएगा? 80%। परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये 3 बार में, ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 900, और यहाँ हो जाएगा 1200 माइनस एक्स, तो इधर माइनस एक्स है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1200 और माइनस 900, इसलिए x बराबर 300, यानी कि 300 लीटर जो है पानी निकालेंगे, जिसके कारण क्या जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा। पहला हो गया। सेकेंड तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। सेकेंड मेथड से कितना परसेंट हो जाए? 60% दूध है, यानी कि इसको 2/5, यानी कि मिल्क वाटर। टोटल मिश्रण 5 है, उसमें 2 भाग दूध है, तो पानी कितना हो गया? 3/5, तो 3/5 हो जाएगा भिन्न। तो हम लोग क्या हो जाएगा? टोटल भाग 5 है, 3 पानी है, 2 क्या है? 3 भाग दूध है, 2 भाग पानी हो गया। तो कितना पानी और निकाला? जैसे क्या जाएगा? 80% हो जाएगा, तो 80% मतलब 1/4/5, यानी टोटल 5, यानी 4 भाग दूध हो जाए और 1 भाग पानी हो जाए। तो पानी निकाल ले, पानी ठीक है कम हो गया, लेकिन दूध तो बराबर रहना चाहिए, तो दूध यहाँ क्या रहा है? कम रहा है, तो दूध को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या करेंगे? दूध को हम लोग बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसको 4 से, इसको 3 से, तो नया मिश्रण क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3। अब देखिए दूध बराबर हो गया, क्योंकि दूध तो निकालने थे, दूध बराबर है। पानी कितना था? 8 था, 3 हो गया, कितना हो गया? 5 कम गया, यानी कि टोटल कुल मिश्रण कितना था? शुरू में कुल मिश्रण जो था वो कितना था? 1200 था, लेकिन शुरू में कुल मिश्रण कितना था? 12 8 20। बोला कितना पानी और मिला? 8 था, 3 हो गया, तो पानी कितना निकाला? तो 5, 0 खत्म, 6 बार में 0, यानी कि 6 पंचे 30, 300 लीटर। तो आंसर सेम ही आएगा, 300 लीटर, बस मेथड अलग है। क्वेश्चन नंबर 98। तांबे और एल्युमिनियम के 2 केजी मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए? क्या मिला रहा है? कितना
एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, एल्युमिनियम मिलाएंगे एल्युमिनियम बढ़ेगा, तांबा तो बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे तांबा बराबर तांबा। कितना खा था 2 kg मिश्रण था, उसमें 30% तांबा कितना था 30%। यहाँ पे तांबा है तो तांबा का परसेंट लिखेंगे, यहाँ तांबा 30% दिया हुआ। मतलब कितना एल्युमिनियम और मिलाएंगे, 2 था, कितना और मिलाएंगे एल्युमिनियम जिससे तांबा का परसेंट कितना हो जाए 20% हो जाए। अब परसेंट परसेंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4 + 2x। अब यहाँ से हम लोग इधर क्या होगा 6 है और इधर 4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2x, यानी कि x बराबर 2/2 यानी कि 1, यानी कि x बराबर 1, यानी कितना केजी 1 kg 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, अच्छा 1 kg हो गया, वही तो ये क्या हो जाएगा 1 kg हो जाएगा, 1 kg, kg को ग्राम बताने के लिए 1000 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। तो पहला सेकंड तरीका से भी हम लोग सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं। बोला 30% तांबा है, परसेंट है 100, ये हो गया 3/10, अब 20% बच गया 1/5, यानी कि कॉपर, यानी तांबा हिंदी में लिख देते हैं हम लोग इसको, तांबा और एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम टोटल 10 था, 3 भाग तांबा है तो एल्युमिनियम कितना होगा 7 भाग, टोटल 5 भाग है, 1 भाग तांबा, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 4 भाग। लेकिन यहाँ बोला एल्युमिनियम मिलाए तो एल्युमिनियम ठीक है बढ़ गया, लेकिन तांबा तो बराबर रहना चाहिए, तो तांबा क्या है बराबर है नहीं है, तो बराबर करेंगे इसको 1 से, इसको 3 से, तो नया में से हो जाएगा 3:7, यहाँ जाएगा 3:12। अब तांबा बराबर हो गया पहले भी बाद में, तो यहाँ बोला कुल मिश्रण कितना था 2 kg, यानी 2 kg को हम लोग ग्राम में बदल देते हैं, 2000 ग्राम ग्राम में। लेकिन यहाँ पर कितना था टोटल 7 3 10, कितना मिला 7 था 12 हो गया, कितना एल्युमिनियम मिलाया 5, ये खत्म, यानी 5 दूना 10, 1000 ग्राम आंसर। तो हम लोग कोई भी मेथड से बना सकते हैं जो आपको आसान लगेगा, जो समझ में आएगा उस समय, दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, जो आपको आसान लगेगा उस मेथड से आप लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए आज लास्ट क्वेश्चन आज का 99, सीसा अयस्क के एक खान में से 60% धातु है, चांदी का परसेंट 3/4 है और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 ग्राम केजी अयस्क निकाला जाता है तो इसमें कितना केजी सीसा होगा। अच्छा, सीसा अयस्क के एक खान से 60% धातु है, निकाले 60% क्या धातु है, चांदी का प्रतिशत उसमें कितना है 3/4%, चांदी का परसेंट कितना 3/4, चांदी का प्रतिशत धातु का प्रतिशत का 3/4 और शेष सीसा है। तो दो चीज है, एक हो गया चांदी सिल्वर और एक हो गया सीसा लीड, ये हो गया 3 टोटल का 60% धातु है, उसका 3/4 भाग चांदी का प्रतिशत जो धातु का 3/4 है, तो टोटल धातु कितना 60, और 60 का 3/4 भाग कौन है चांदी है, ये कट जाएगा 15 चौके 60 यानी 45, कितना हो गया 15 या 45, यानी 45% जो क्या है चांदी है, तो शीशा कितना हो गया 60 में से 15 घटा दें, 60 में से 15%। यदि खान से 800 ग्राम अयस्क निकला, कितना अयस्क निकला है 8000 ग्राम अयस्क, लेकिन अयस्क टोटल निकला कितना होगा, एक शीशा अयस्क के एक खान से 60% धातु, यानी कि शीशा का अयस्क में कितना 60%, यानी कि पूरा 100% निकला होगा। ठीक, तो बोल रहा है एस निकला, यदि इसमें कितना केजी शीशा है, तो शीशा कितना 15%, कितना का, लेकिन पहले 60% उसमें धातु निकला और उसमें उसका 15%, यानी ये परसेंट रहेंगे नीचे 100, ये परसेंट रहेंगे नीचे 100। अब 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 कट गया, अब क्या हो जाएगा ये सबको हम लोग गुना कर देते हैं। 8000 केजी अयस्क निकला तो इसमें से कितना शीशा निकलेगा,
गुना करिए इसको आप लोग। टोटल 1 मिनट रुकिए, आपको पहले टोटल ये कर लेते हैं, ये ठीक है यहाँ तक। इसको फिर से क्या होगा कि अयस्क टोटल है, अयस्क कितना है, अयस्क 4 जिसको हम लोग बोलते हैं वो 60% में उसमें, और इसमें कितना धातु है, 60% धातु है, उसका भी 3/4 भाग जो है वो क्या है, चांदी है, सिल्वर। यहाँ तक बात हो गया। अच्छा धातु कितना है, 8000, उसका 60% हम लोग निकालेंगे, यानी कि 8 छके 48, 4800 केजी। ये उसमें चांदी कितना है, तो 4800 का डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 3/4 परसेंट, परसेंट रहेगा नीचे 100, दो जो खत्म, ये कट गया 12, 12 36 के जी, 36 के जी चांदी है, तो शीशा कितना आ जाएगा, 4800 में से 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4764 के जी क्या है, शीशा है, 4764 के जी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह करके ये बनेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।